नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे बिहार में कैसे नेता जनता की जान को जोखिम में डाल रहे हैं और राजस्थान शहर में बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। सबसे पहले खबर बिहार से है, जहां चुनावी रैलियों की हैरान करने वाली तस्वीरें आई। तस्वीर बिहार की है, लेकिन इसे देखकर डर पूरे हिंदुस्तान को लगेगा। न मास्क, न 2 गज की दूरी, न सैनिटाइजर। रैलियों की ये तस्वीरें गवाह हैं कि बिहार चुनाव में कोरोना को लेकर किस कदर लापरवाही बरती जा रही है। जान से खिलवाड़ की गुनहगार न सिर्फ एक पार्टी है, न एक नेता। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर दल ने नियम ताक पर रख दिए हैं। ये वीडियो देखकर केंद्र सरकार के वैज्ञानिकों की टीम ने बिहार में चुनाव बाद कोरोना विस्फोट की चेतावनी दे दी है। कोरोना काल में देश का ये पहला आम चुनाव हो रहा है। नॉमिनेशन में सिर्फ 2 लोग, पदयात्रा में 5 लोग और रोड शो में एक खास दूरी के साथ 5 गाड़ियां रखने का नियम है। लेकिन क्या हो रहा है ये आप खुद देखिए। तेजस्वी यादव की गया की चुनावी रैली हो या नीतीश कुमार की जहानाबाद की रैली या फिर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की हाजीपुर की चुनावी सभा हो, गाइडलाइंस का पालन कहीं नहीं हो रहा। बिहार में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, फिर भी लोगों को डर नहीं लग रहा। कोरोना भाग गया है। यहाँ डर से कोरोना, जितना युवा बेरोजगार है उसका डर से कोरोना यहाँ भाग चुका है। कोरोना यात्री में कभी है नहीं। पालन हो रहा है। हम लोग किसान मजदूर हैं, हम लोग का कोरोना होगा ही नहीं। फरवरी तक देश में 50% आबादी से कोरोना से पीड़ित होने की आशंका है और इसका सबसे ज्यादा खतरा बिहार में नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कमलनाथ ने सफाई दी। कमलनाथ की सफाई के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में रिपोर्ट तलब कर दी है। क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही साफ करते रखिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? शिवराज सरकार में मंत्री इमरती देवी पर कमेंट करते वक्त मर्यादा भूल गए थे कमलनाथ और जब हंगामा मचा तो बयान पर खेद जताना पड़ गया। लेकिन कमलनाथ की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। चुनाव आयोग भी सख्त हो गया है और मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट तलब कर ली है। कहते मैंने असम्मानित बात करी। कौन सी असम्मानित? मैं सम्मान करता हूँ भैया, मैं सम्मान करता हूँ। और अगर कोई सोचता है असम्मानित बात कोई, मुझे इस बात का खेद है। कमलनाथ ने खेद तो जताया, लेकिन साथ ही में ये भी कह डाला कि उनका बयान मर्यादा के खिलाफ नहीं है। जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और पूछा है कि कमलनाथ पर एक्शन कब होगा। मैंने सोनिया जी से कहा है कि वो इस पे एक्शन ले, कार्रवाई करें और नहीं तो ये माना जाएगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी भी बहनों का अपमान करने वालों के साथ खड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। कमलनाथ की तरह जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी मुसीबत में फंस गए। फारूक अब्दुल्ला पर एक दशक से भी ज्यादा पुराने एक मामले में शिकंजा कसने लगा है। सोमवार को 7 घंटे तक प्रवर्तन निदेशालय ने फारूक अब्दुल्ला को बिठाया और पूछताछ की। फारूक से यह सवाल कई साल पुराने घोटाले मामले में हुआ। इस पूछताछ को लेकर कश्मीर में नए पीपुल्स अलायंस ने नाराजगी जताई है और इसे बदले की कार्रवाई कह दिया है। मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में गबन का है। बीसीसीआई ने 2002 से 2011 के बीच JNKCA को 112 करोड़ का फंड दिया था। इस फंड में से 43.69 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। गबन का आरोप जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला समेत 4 लोगों पर है। इस केस की जांच CBI के पास थी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने पर ED की भी जांच बिठा दी गई है। अरे आगे चलना है, आगे क्यों आप लोग इतना घबरा रहे हैं? मैं नहीं घबरा रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही कश्मीर के 6 दलों ने धारा 370 की बहाली की मांग को लेकर एक बैठक की और पीपुल्स अलायंस नाम से गठबंधन बनाया। ये बैठक फारूक अब्दुल्ला के गुपकार में मौजूद घर पर हुई थी। उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों की गुंडागर्दी का एक वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। मामला रिश्वतबाजी से जुड़ा हुआ है और वीडियो वायरल हो गया है। बंद
कमरे में पुलिस थप्पड़ों की बरसात कर रही थी, साथ में जुबान से गाली भी निकल रही थी। गर्म है ना, गर्मी कोई नहीं है, तो हम तो ना बताओ, अगला खराब होता ही वीडियो गोरखपुर का है और वर्दी पहनकर गुंडागर्दी कर रहे थे दारोगा अमित चतुर्वेदी और कांस्टेबल निखिल यादव। मकान मालिक का अपने किराएदार से विवाद था। पीड़ित प्रदीप यादव का भी ऑफिस इसी बिल्डिंग में था। मकान मालिक के कहने पर दारोगा उन पर झूठी गवाही देने का दबाव डाल रहा था ताकि दूसरे किराएदार को फंसाया जा सके। मना करने पर प्रदीप यादव से मारपीट की गई, यहाँ तक कि वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग की उम्र का भी लिहाज नहीं किया गया। कानून कहता है कि दरोगा को नाम पता क्या है, तो नाम पता बताने के लिए दबंग पुलिस वाले पीड़ितों को कानून पढ़ा रहे थे। इसी दौरान दारोगा की नजर जब सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी तो उनकी अक्ल ठिकाने आ गई। जबरन गवाही न देने पर पुलिस वालों ने दोनों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। अंदर आके हमारे अकाउंटेंट अंसारी जी और हमको पूरी तरह पीटा गया और धमकी भी दिया गया कि फर्जी मुकदमे में जेल भेज देंगे। झूठी गवाही में दबाव डाल रहे थे। ये सीसीटीवी वीडियो जब वायरल हुआ तो दारोगा अमित चतुर्वेदी और सिपाही निखिल यादव को सस्पेंड कर दिया गया। मुंबई के पास ठाणे में एक ऐसा हैरान करने वाला खुलासा हुआ जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। गुनाह महाराष्ट्र में हुआ और जब जांच हुई तो इसके तार गुजरात तक जुड़ गए। पुलिस एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की जांच में लगी थी। 1 साल से तहकीकात चल रही थी और मुंबई में रहने वाला जालसाज जब गुजरात से पकड़ा गया तो खुलासा हुआ कि उसने अपनी पार्टनर और गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया था। 1 साल बाद लड़की का कंकाल बरामद कर लिया गया है। सितंबर 2019 में आशीष और उसकी गर्लफ्रेंड निकिता ने शोभित नाम के एक शख्स से क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल कर 16.25 लाख रुपए निकाले थे। जालसाजी करने के बाद अंकिता को लेकर आशीष गुजरात चला गया। निकिता के गांव पहुंचने से पहले दोनों ने एक खेत के पास शराब पी। नशे में धुत आशीष ने निकिता को कुएं में धकेल दिया और निकिता की मौत हो गई। निकिता की पहचान न हो पाए इसलिए आशीष बाजार जाकर रस्सी ले आया। कुएं के अंदर जाकर शव को रस्सी से बांधा और कार से खींचकर लाश को बाहर निकाला। शव को खेत में गाड़ कर दफन कर दिया। 1 साल बाद गिरफ्तारी हुई तो आशीष का सारा गुनाह सामने आ गया। अमरेली के सेलाना गांव में जमीन के नीचे से शव निकालकर जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो ये साबित हो गया कि डेड बॉडी अंकिता की ही है। राजस्थान में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी एक और तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। एक महिला सड़क पर चीख रही थी और डर के मारे कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। महिला की लाइव किडनैपिंग का वीडियो है। महिला को सामान की तरह उठाया और गाड़ी में जबरन बिठाने लगे। मौके पर भीड़ भी कम नहीं थी लेकिन सिर्फ तमाशा देख रही थी। बचाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। थोड़ी देर बाद एक शख्स ने हिम्मत दिखाई तो महिला को घसीटने वाले फरार हो गए। मुझसे वो ये चाहता है कि उसके साथ नहीं रहना चाहती तो वो अपने साथ जबरदस्ती रखना चाहता है मुझे। अपहरण की इस कोशिश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी है उनको गिरफ्तार हेतु प्रयास जारी है। आरोपी पीड़ित महिला का पति बताया जा रहा है। महिला उससे अलग रहती है लेकिन वो उसे जबरन अपने पास रखना चाहता है। धौलपुर से भी बड़ी और खौफनाक वारदात जालौर में हुई है। 2 नाबालिग बहनों के साथ ऐसा अपराध हुआ जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जघन्य वारदात राजस्थान के जालौर की है। 14 और 15 साल की 2 चचेरी बहनें अपने घर पर सो रही थी। शनिवार रात 4 युवकों ने उनका अपहरण कर लिया और गैंगरेप के बाद राजपुरा की पहाड़ियों पर लड़कियों को फेंककर फरार हो गए। मुख्य आरोपी पकड़ लिया गया है लेकिन 3 अब भी फरार हैं। FIR परिजनों ने गैंगरेप की दी है और हमने उसी में दर्ज करके उसी में अनुसंधान कर रहे हैं और एक को गिरफ्तार किया है। गैंगरेप के दौरान लड़कियों से मारपीट भी की गई। मेडिकल जाँच के बाद दोनों लड़कियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। हरियाणा के भिवानी से हादसे को न्योता देने वाला एक वीडियो सामने आया है।
एक ड्राइवर की लापरवाही से कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। भिवानी के हांसी रोड पर आफत में फंस गई जान। भागते ड्राइवर ने फुटपाथ पर चढ़ा दी गाड़ी। वीडियो तो बराबर बैक रख। सुपर स्पीड से भाग रही इस गाड़ी को पकड़ने के लिए बाइक से सरकारी कर्मचारी पीछे पीछे भागे, लेकिन गाड़ी पल भर में 9-2-11 हो गई। गाड़ी चला रहा ड्राइवर बेखौफ था। सड़क पर चल रही छोटी गाड़ियों पर तो खतरा था ही, अंदर बैठे आधा दर्जन सवारियों की जान अटकी हुई थी। गाड़ी में एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी, लेकिन ड्राइवर ने किसी की भी परवाह नहीं की। करीब 20 मिनट तक पीछा करने के बाद गाड़ी को पकड़ लिया गया और फिर ड्राइवर की पिटाई हो गई। अवैध गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान रोडवेज के कर्मचारियों ने इस गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लिया, लेकिन बचने के लिए ये ड्राइवर रैश ड्राइविंग करने लगा। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया है। और अब एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर चीन से लेकर पाकिस्तान तक हड़कंप मच सकता है। ये वीडियो देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की ताकत का नया सबूत है। सफेद धुआं पीछे छोड़ते हुए ब्रह्मोस मिसाइल आसमान में उठी, एक धमाका हुआ और कर्व लेते हुए दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में शुमार ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने निकल पड़ी। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का ये नेवल वर्जन है। रविवार को ब्रह्मोस को वॉरशिप से स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से लॉन्च किया गया, जिसकी तस्वीर अब सामने आई है। ब्रह्मोस का यह टेस्ट अरब सागर में हुआ। टेस्ट में मिसाइल अपने लक्ष्य को पूरी सटीकता के साथ भेदने में कामयाब रही। तो ये थी सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कमलनाथ को चुनाव आयोग ने क्यों भेजा नोटिस। इस कार्यक्रम के प्रायोजक